भगवान के नाम से होगी। चंदन जी, हावड़ा से। प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, हम स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते हैं। परमार्थ के पथ पर चलने के लिए जो बातें उन्होंने बताई हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रभु जी, मन में एक बात है कि बिना गुरु दीक्षा के साधना सफल नहीं होती। प्रभु जी, आपके रूप में मैं उन्हीं को देखती हूँ, मेरा आगे का मार्ग प्रशस्त करें। देखो, किसी भी महापुरुष को जब हम गुरु भाव से स्वीकार करते हैं तो वो स्वीकृति तभी मानी जाती है जब हम उनके वचनों के अनुसार चलें। अब हम वृंदावनवासी हैं, हमारी प्रिया प्रीतम की प्रेम उपासना है। प्रश्न करोगे उत्तर दे देंगे, पर हृदय की बात पूछोगे तो हमारा प्रेम मार्ग है। राधा 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 रटना और प्रिया प्रीतम को आठों पहर दुलार करना। जैसा आप देखते हैं राधा केली कुंज में, हाँ, रात दिन सेवा, सब परिकर सहित उनकी सेवा में लगे। कभी वाणी पाठ सुना रहे, कभी नृत्य कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी भोग, उन्हीं की सेवा में लगे। हमसे प्रश्न उत्तर कर लेना, जो चाहो प्रश्न करो, गुरु कृपा से है तो उसका उत्तर। लेकिन आप मेरे हृदय की बात मांगना, फिर उसके लिए नहीं चलेगा कि आप किसी और को माने और बात चले, तो फिर यहां नहीं चल पाएंगे। यहां का मार्ग प्रेम है। प्रीति न काहू की कान विचार है, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुशरत निवार है। प्रेम में बस अपने प्रेमास्पद प्रभु के चिंतन के सिवा, उनके दुलार के सिवा, उनके आश्रय के सिवा, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूल। बहुत ध्यान देने योग्य बात। वो कह रहे हैं अगर बने तो मेरे रघुनाथ जी से बने, और बिगड़े तो भरपूर ही नहीं से बिगड़े, यही बिगाड़ दें। कोई दूसरा और मुझे बनाना चाहे तो उस धूल वो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या गोस्वामी जी की दृष्टि में भी कोई दूसरा है क्या? जबकि वो कह रहे सिय राम में सब जग जानिए। वो कह रहे ना सिय राम में, मतलब ये ज्ञान होना कि सर्वत्र भगवान है हो गया, पर प्रेम जिस रूप से किया, जिस नाम से किया, अब उसके सिवा अन्य कोई नाम रूप हम स्वीकार नहीं है, मेरे ही प्रभु, ये आसक्ति प्रकट होती है। तो महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ये ब्रज भाषा में, कि संत महापुरुष जो प्रश्न करो, जैसी बात करो, उत्तर हो गया। लेकिन उनके हृदय की बात जब माननी है तो फिर उनकी उपासना पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि केवल प्रवचन से नहीं होगा। वो उपासना, जैसा वो आदेश करते हैं वैसी आराधना, तब बात चलेगी। ऐसे आप मानकर प्रश्न उत्तर करें, उपदेश लें, अपने अनुसार चलें। लेकिन जब आप ये कि मैं आपको गुरु मान करके, तो फिर हमारा जो हृदय है वो जिस उपासना में लगा है, फिर उसमें लगना पड़ेगा। अब इस बात को आप समझें, क्योंकि पहले आपने कहा पूज्य श्री विवेकानंद जी को मैं, तो अब उनका जो भाव है ज्ञान वैराग्य, यहां जो वृंदावन का भाव है वो एकदम प्रेम मार्ग है। तो प्रश्न करो, अपने शास्त्र अनुसार चलो। एक ये मार्ग है और एक ये मार्ग है कि अब हम पूरे के पूरे डिलीट, अब आप क्या लिख रहे हो इस रजिस्टर में वो आप देखो, ऐसे हो गए। फिर वो गुरु मार्ग माना जाता है। अब सुना और मन से फिल्टर करके आप चलो, उसे नहीं। सुना जैसा कहा वैसा, फिर ये गुरु शिष्य का भाव आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहां जुड़ने का मतलब है प्रिया प्रीतम के सिवा हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में, हमारे मन में कुछ और ना रह जाए। वही प्रभु, चाहे उन्हें ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, हम उन्हें प्यार से प्रिया प्रीतम कहते हैं, श्यामा श्याम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं। तो हमारी उपासना तो फिर गुरु शब्द लागू होगा कि आप हमारे गुरु, नहीं तो उपदेश सुनो और अपना चलो। लेकिन जुड़ना मतलब हमारा वास्तित्व नहीं, आप जो आज्ञा करें वैसे हम भजन में लगे। अब क्या है कि पूर्वाभ्यास,
फिर किसी महापुरुष के वचनों से प्रेम मार्ग की बात जोड़ोगे तो बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगी, क्योंकि प्रीति न काहू की कानू, यहां तो ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, यहां एक ही केवल है श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। उठते बैठते चलते फिरते जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे, बिल्कुल एक किंचिन मात्र कहीं और नहीं। नारके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना, बस लाडली लाल प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम। अब फिर गुरु बनाने के बाद उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी, तो फिर अपराध लगता है। मुझे लगता है गुरु नहीं बनाना चाहिए जब तक ये बात मन में ना जाए कि आप अब जो आज्ञा करेंगे वैसे ही मैं चलूंगा। तब तक सत्संग सुनो और आराधना करो। सत्संग में उपदेश होते ही हैं। जब गुरु बनाओ ये देख के कि अब उनमें व्यक्ति भाव नहीं रह गया, ब्रह्म भाव आ गया मुझे कि ये मेरे भगवान, अब जो बोलेंगे वैसी मैं उपासना करूंगा, तब गुरु बनाना चाहिए। कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी, जो ये आज्ञा करेंगे वैसे, नहीं तो सत्संग सुनो, प्रश्न उत्तर करो और साधन में लगो। गुरु नहीं बनाना। गुरु बनाने के बाद यदि मनमानी आचरण हुए तो फिर पाप बन जाता है, अपराध बन जाता है। गुरु कह रहे हैं इधर चलना है, आप उधर चल रहे हो, तो फिर बनाने का मतलब क्या रहा। इसलिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। जब हमारी प्रबल श्रद्धा हो जाए कि ये साक्षात परब्रह्म है, अब ये जो आज्ञा करेंगे वैसे में चलेंगे, तो हमारी प्रार्थना है पूज्य श्री विवेकानंद जी को गुरु मानिए, उनकी वाणी सुनिए, उनके अनुसार चलिए। आपको जो प्रश्न हो तो यहां से उत्तर ले लीजिए, ठीक है। शिवाजी, रितेश जी ग्वालियर से।